बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 6 में से है। चैप्टर नंबर 6 हमारा टेबल एंड क्यूरी में से है, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्लाइड की तरफ। चैप्टर नंबर 6 टेबल एंड क्यूरी, जिसका लेक्चर नंबर हमारे पास 1 है कि एक्सेस आईडीई क्या है। हम अपने लास्ट टॉपिक में आईडीई के बारे में पढ़ चुके हैं कि आईडीई क्या होता है। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए इंटरफेस मुहैया करता है। इट इज़ an interface that is used to create a database, and IDE make the using of database simple, meaningable from the user who may not have a complicated programming knowledge of the database system. Microsoft Access is an example of database management system. Access IDE simplify the task of creating, designing good-looking screens with features. Text box, like box, list box, button dialog box. It provides the facility for searching, sorting and retrieving the data. IDE क्या है? IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो आपको इंटरफेस मुहैया करता है, जिसके अंदर आप GUI एक डेटाबेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसके अंदर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। IDE make using database simple, meaning able to use who may not have a complicated program knowledge on the database. Microsoft Access is the example of database management system. Access IDE is simplified task. इसकी जो बेहतरीन मिसाल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बहुत से जो टास्क है उनको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्रिएटिंग है, उसके बाद डिज़ाइनिंग है, क्रिएटिंग के बाद डिज़ाइनिंग के बाद गुड लुकिंग स्क्रीन विद फीचर्स। वो आपके पास क्या है? आपके पास आपके टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं, उसके बाद आपके पास आपके टेक्स्ट बॉक्स के अलावा लिस्ट बॉक्स हो सकते हैं, चेक बॉक्स हो सकते हैं, मैसेज बॉक्स हो सकते हैं, बहुत से आपके पास ये वाले मैसेज होते हैं। तो यहाँ पे आपको उसने चंद एक के बारे में बताया है। लेकिन बीएससी के अंदर 4th ईयर के अंदर जो विजुअल बेसिक की बुक है उसके अंदर इसने आपको मुकम्मल इनके इंटरफेस दिए हुए हैं, मुकम्मल इनकी डिटेल दी हुई है, मुकम्मल इनके बॉक्स दिए हुए हैं कि किस तरह से हम इन बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड रिट्रीविंग द डाटा। फिर ये आपको मुख्तलिफ तरह की सहूलियात मुहैया करता है। वो सहूलियात क्या है कि जिसमें आप अपडेट कर सकते हो, आप अपने डाटा को सर्च कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, यानी रिट्राइव उसके बाद आप अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हो, अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हो, यानी कि आप अपने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जा सकते हैं। उसके बाद आप अपने डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्राइव का मतलब है कि आप अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं। फिर हमारे पास है स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को किस तरह से स्टार्ट करते हैं। यू कैन बिल्ड अ डाटाबेस इन 2 ways। आप अपने डाटाबेस को 2 तरीकों से बना सकते हैं। यूजिंग दी डाटाबेस को इस्तेमाल करते हुए आप अपने डाटाबेस को 2 तरीकों से बना सकते हैं। विजिट्स आर बाई ओपनिंग द एम्प्टी डाटाबेस एंड बिल्डिंग all your objects with wizards or from scratch.
जैसा कि हमने अपने लास्ट चैप्टर के अंदर एक डाटाबेस को क्रिएट किया था, जिसमें हमने अपने डाटाबेस को दो मेथड के साथ क्रिएट किया था। एक के अंदर हमने अपनी ब्लैंक डाटाबेस एक्सेस की थी और दूसरे के अंदर हमने डाटाबेस को विद विजर्ड्स के साथ, यानी कि उसके अंदर हमने अपने डाटाबेस को ब्लैंक में यूज़ किया था। जो फर्स्ट हमारे पास पहला ही आपके पास ऑप्शन था, यानी कि उसमें आपने पढ़ा था डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। एक आपके पास ब्लैंक होता है, दूसरे में आपके पास विद विजर्ड्स होता है, और तीसरे के अंदर आप उसको जस्ट ओपन करते हैं या आप उसको नाम देते। फिर हमने उसको सेव करवाया था कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, उसको हम कंप्यूटर की लोकेशन दी थी और उसको उसके नाम के साथ साथ में उसकी जो डाटाबेस एक्सटेंशन है उसकी डाटाबेस एक्सटेंशन के साथ हमने इसको सेव करवाया था। तो इसमें हमारे पास क्या है कि डबल क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आइकन ऑन द डेस्कटॉप इफ इट्स आइकन इन द डेस्कटॉप क्लिक स्टार्ट। इसमें कहता है कि जहाँ पे आपके पास आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पड़ा हुआ है, आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यानी कि आपने क्लिक ऑन स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आपने डबल क्लिक करना है तो डबल क्लिक करने के दौरान ही आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आएगा। वो इंटरफेस आपके पास इस तरह होगा कि टेबल डिजाइनिंग व्यू, कि अब आपने उसके अंदर टेबल को डिज़ाइन करना है। टेबल किस तरह से डिज़ाइन होगा और उसकी व्यू किस तरह से होगी। डिज़ाइन व्यू अलाउ यू टू डिफाइन फील्ड्स इन द टेबल बिफोर एडिंग एनी डाटा टू डाटा शीट। डिज़ाइनिंग व्यू अलाउ, जो डिज़ाइनिंग व्यू है वो आपको इजाज़त देता है, वो आपको अलाउ करता है यू डिफाइन फील्ड्स, कि आप अपनी फील्ड्स को डिफाइन करें इन दी टेबल्स की सूरत में, जो टेबल्स आप लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। एडिंग एनी डाटा टू डाटा शीट, फिर आप अपनी डाटा शीट के अंदर अपने डाटा को ऐड करवा सकते हैं। यानी आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर डबल क्लिक किया, जैसे आपके पास आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। एक आपके पास आपका ब्लैंक शीट है और दूसरा आपके पास विद विजर्ड्स की सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने टेबल डिजाइनिंग व्यू के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास इसकी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं और अब आप इन फील्ड्स के अंदर अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं। आपसे कहा जाता है कि आप अपने डाटा को इन फील्ड्स के अंदर इंटर करो, डिफाइन करो, मुख्तलिफ आपको फील्ड्स दे दीजिए। आप मुख्तलिफ फील्ड्स क्रिएट कर चुके हैं, टेबल क्रिएट कर चुके हैं। इन टेबल के अंदर आप लोगों ने अपने डाटा को फिर एंटर करवाना है। लाइक है वो आपका रोल नंबर हो सकता है, आपकी क्लास हो सकती है, आपका अपना नेम हो सकता है, आपका सेक्शन हो सकता है, या आपके अपने कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा है डाटा शीट व्यू, कि हम अपनी डाटा शीट को किस तरह से व्यू कर सकते हैं। कि व्हेन यू ओपन आर टेबल और क्यूरी यूजिंग डाटाबेस विंडो, कि जब आप अपनी टेबल्स के अंदर या अपनी क्यूरी को विंडो को इस्तेमाल करते हुए ओपन करना चाहते हैं, इट विल बी डिस्प्ले ऑन डाटा शीट व्यू, तो आपके पास आपकी जो डाटा शीट व्यू है वो डिस्प्ले हो जाती है। अ टेबल आर क्यूरी इज ओपन इन डाटा शीट व्यू टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन इन द डाटा इन द टेबल्स सच एज डिस्प्लेइंग डाटा, एडिंग अ न्यू डाटा, सर्चिंग डाटा etc। यानी कि इसके अंदर कहता है कि आपने एक क्यूरी यानी कि अपनी डाटा शीट को ओपन किया है, ओपन करने के बाद आप अपनी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्म करने के बाद आप इसके अंदर डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप इसके अंदर अपना जो टेबल्स के अंदर जो डाटा है उस डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले करने के बाद आप एडिंग न्यू डाटा, नए डाटा को इसके अंदर ऐड कर सकते हो, डाटा को आप इसके अंदर सर्च कर सकते हो। द डाटा शीट व्यू इज लाइक वर्कशीट, जो डाटा शीट है वो वर्कशीट की तरह ही है। व्हेन टेबल इज ओपन इन डाटा शीट व्यू, जब टेबल्स को डाटा शीट के अंदर ओपन किया जाता है, द फील्ड नेम आर डिस्प्ले एज अ हेडर ऑफ कॉलम एंड ईच रोज कंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड्स। यानी कि इस टॉपिक के अंदर कहता है कि आपके पास जो आपकी डाटा शीट है, आपकी जो डाटा शीट है लाइक एज अ वर्कशीट है, ये आपकी वर्कशीट की तरह ही काम करती है। इस वर्कशीट के अंदर आप अपनी डाटा शीट को व्यू कर सकते हो और वर्कशीट को क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी वर्कशीट को ओपन कर सकते हो, आप वर्कशीट के अंदर अपने डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, डाटा को ऐड कर सकते हैं, आप अपने डाटा को इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्विचिंग व्यूज। द स्विचिंग व्यू परफॉर्म द डाटा शीट
spreadsheet view. To design view, simply click on a button on the top left corner of the accessing programs. यानी आपके पास दो इंटरफेस दिए गए हैं, एक डाटा शीट व्यू का है, दूसरा डिज़ाइन व्यू का है। यानी कि आप एक लेफ्ट जो कॉर्नर है उस कॉर्नर के ऊपर आप क्लिक करके आप अपनी जो डाटा शीट है उसको व्यू कर सकते हो, और इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके आप अपनी डिज़ाइन को व्यू कर सकते हो। अब हमारी डाटा शीट व्यू क्या है? डिस्प्ले द व्यू विच अलाउ यू टू एंटर रॉ, यानी डिस्प्ले द व्यू विच अलाउ यू टू एंटर रॉ डाटा इनटू योर डाटाबेस टेबल्स। आप अपने डाटाबेस टेबल्स के अंदर डाटा को डिस्प्ले कर सकते हो, अपने डाटा को एंटर करवा सकते हो। उसके बाद आपके पास है डिज़ाइन व्यू। डिस्प्ले द व्यू विच अलाउ यू डिफाइन फील्ड्स, डाटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन इनटू योर डाटाबेस टेबल, जिसमें आप अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, डाटा टाइप दे सकते हो और जो डाटाबेस टेबल, और आप अपनी डाटाबेस टेबल को इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो और इसके अंदर आप इसको व्यू कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर के अंदर टेबल एंड क्यूरी के बारे में डिस्कस किया कि हमारे पास एक्सेस आईडीई क्या है। ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो आपको डाटाबेस एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर आपको इंटरफेस दिए जाते हैं, और उसके बाद हमने टेबल को क्रिएट किया, उसके बाद इसके डिज़ाइन को क्रिएट किया है, और हमने इसके डिज़ाइन डाटा शीट को व्यू किया और डिज़ाइन को व्यू किया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ।